जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान गरीब क्यों रहता है। गरीबी को अगर परिभाषित किया जाए तो यह वह स्थिति है जिसमें एक इंसान के पास जीवन जीने के बुनियादी साधनों या इसके लिए धन का अभाव निरंतर बना रहता है। वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का आंकड़ा 29.8% है। एक गरीब होने का मतलब 2 वक्त की रोटी, पेट भर खाना नसीब नहीं होना, सिर छुपाने के लिए घर न होना, पैसों की किल्लत की वजह से बीमार होने पर अस्पताल में बेहतर इलाज न करा पाना, कई महीनों तक सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते रहना है। वहीं एक गरीब से जब हमने पूछा कि उसके लिए गरीब होने का मतलब क्या है, तो उसने बस एक शब्द कहा और वह शब्द है दुर्भाग्य। वहीं कई मंदिरों के दर पर भीख मांगने वालों ने गरीबी को ही अपनी तकदीर मान लिया है। सरकारें आई और गईं, लेकिन इस गरीबी नामक समस्या का कोई इलाज नहीं हो सका। गरीबी देश के लिए एक ऐसी समस्या बनकर खड़ी हुई है जो देश के आर्थिक विकास में बाधक है। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे अपराध, अशिक्षा जैसी कई समस्याएं जुड़ी हैं। देश में कई लोग आपको फुटपाथों पर भीख मांगकर सड़कों पर ही जिंदगी गुजर बसर करते नजर आएंगे। इन गरीब लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वह अगर पढ़ना भी चाहें तो गरीबी ही है जो उन्हें पढ़ने नहीं देती। 1 साल, 2 साल पढ़ने के बाद वे स्कूल छोड़ देते हैं। परिवार वाले बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। बच्चे पढ़ना भी चाहें तो पेट की खातिर पैसे जुटाने की चाह उन्हें पढ़ने से दूर कर देती है। इस तरह गरीबी का एक दुष्चक्र चलता रहता है। वर्तमान समय में एक गरीब जहां थे वह वहीं है, जबकि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। भारत में इसकी एक विशेष वजह है, वह है परिवारवाद। कभी विदेशी कंपनियों मसलन फेसबुक, गूगल में ऐसा परिवारवाद देखने को नहीं मिलता। अगर कोई काबिल है तो उसे काम मिलेगा, लेकिन यहाँ भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी को काम पर रखने का चलन है। मसलन एक उद्योगपति का बेटा उद्योगपति बनता है, एक राजनेता का बेटा भी करियर के तौर पर राजनीति को चुनता है, एक अभिनेता का बेटा उसी क्षेत्र में करियर बनाने की सोचता है। कुल मिलाकर चीजें फिक्स होती हैं। ऐसे में किसी और को खुद को साबित करने का मौका कैसे मिलेगा? अब बात करते हैं सरकारी आंकड़ों की। भारत में योजना आयोग के मुताबिक हर महीने जो खान पान पर शहरों में 965 रुपये और गांवों में 781 रुपये खर्च करने में सक्षम है, उसे गरीब नहीं माना जा सकता है। गरीबी रेखा की परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग का मानना है कि इस तरह प्रतिदिन के हिसाब से शहर में 32 रुपये और गांव में 26 रुपये खर्च करने वाला शख्स गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधा का हकदार नहीं बनता। क्या आपको लगता है कि आसमान छूती महंगाई के इस दौर में एक दिन के लिए भी एक शख्स इतने पैसों के साथ अपना दिन का गुजारा कर सकता है? इसका जवाब हमको और आपको पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट की बात करें तो इसके मुताबिक भारत में आज भी लगभग 30 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इंडिया एंड द MGD नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी से पीड़ित हैं एवं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सफाई प्रबंध एवं बिजली की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दुनिया भर में गरीबी से जूझ रहे लोगों का एक बड़ा हिस्सा भारत में है। अति गरीब लोगों का 1/3 हिस्सा हमारे देश में है। अमीर और गरीब के बीच की यह खाई बढ़ने का एक और कारण ऊंची विकास दर भी है। विकास दर के बढ़ने के साथ साथ देश में खरपतियों की संख्या और उनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी की बदहाली और मुसीबतें जस की तस बनी रहती हैं।